एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे होश में लाने के लिए सलाहें देने लगा। भीड़ में से एक बुढ़िया बोली, बेचारे को थोड़ी ब्रांदी दे दो। कोई बोला, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो। इसे ब्रांदी दो। बुढ़िया फिर बोली, इसे पंखा करो। कोई बोला, इसे ब्रांदी दो। बुढ़िया बोली, इसे अस्पताल ले जाओ। किसी ने कहा, इसे ब्रांदी दो। बुढ़िया फिर बोली। तभी बेहोश पड़ा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और उस बेचारी बुढ़िया की भी कोई सुन लो। एक समय की बात है, करंटपुरा नामक कस्बे में दो दोस्त रहा करते थे। पहला जबरदस्त पियक्कड़ और दूसरा भला इंसान। दूसरा हमेशा पहले को समझाता रहता था। कुछ समय बाद दूसरा दोस्त कामकाज के सिलसिले में कस्बे से शहर जा पहुंचा। कुछ समय कमाई धमाई की, फिर वापस गांव लौटा। अपनी नई साइकिल के पैडल मारते हुए सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा। पहला हमेशा की तरह धुत मिला। दूसरे ने पूछा, और क्या चल रहा है? पहला बोला, कुछ नहीं, बस पी रहे हैं, जी रहे हैं। तुम सुनाओ? दूसरा बोला, बस बढ़िया, शहर में कामकाज चल निकला है, साइकिल खरीद ली है, तुम साले सुधर जाओ। और पैडल मारते हुए वापस शहर की तरफ निकल लिया। कुछ दिनों बाद फिर शहर से कस्बे में पहुंचा। इस बार स्कूटर पर था। सीधे दोस्त के घर का रास्ता लिया। वहां फिर वही क्या चल रहा है, वही पी रहे हैं, जी रहे हैं, सुधर जाओ टाइप बातें हुई। फिर दूसरे ने स्कूटर को किक लगाए और फिर शहर की दिशा में वापस हो लिए। इस बार दूसरा कुछ महीनों बाद कस्बे में पहुंचा। इस बार कार में था। सीधे दोस्त के घर का रास्ता लिया। पता चला कि वो घर पर नहीं है, खेत गया हुआ है। तो दूसरे ने कार सीधे खेत की दिशा में दौड़ा दी। वहां पहुंचा तो देखता क्या है कि पहला खेत के बीचों बीच खाट पर बैठ पी रहा है। पास में ही एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। दूसरा सीधे अपने दोस्त के पास जा पहुंचा और वही पुरानी बातचीत शुरू हो गई, और क्या चल रहा है? पहला बोला, बस कुछ नहीं यार, वही पी रहे हैं, जी रहे हैं। पीते पीते बोतलें ज्यादा इकट्ठी हो गईं तो बेचकर हेलीकॉप्टर खरीद लिया और पार्किंग के लिए खेत भी खरीद लिया है, और तुम सुनाओ? दूसरा वहीं बेहोश हो गया। एक साहब सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में सवार हुए तो कंडक्टर ने सवाल किया, रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे? आदमी ने बड़ी हैरानी से कंडक्टर की तरफ देखा और पूछा, क्यों, मुझे क्या हुआ था रात को? कंडक्टर ने जवाब दिया, कल रात आप शराब पीकर टुन थे ना, इसलिए। आदमी, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, आप जब बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थीं, जिन्हें आपने उठकर अपनी सीट ऑफर की थी। आदमी, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? कंडक्टर, अरे उस समय बस में केवल आप दो ही पैसेंजर थे साहब। दारू एकम दारू, महफिल हुई चालू, दारू दूनी गिलास, मजा आएगा खास, दारू थिया वाइन, टेस्ट एकदम फाइन, दारू चोके बियर, डालो नेक्स्ट गियर, दारू पंजे रम, भूल जाओ गम, दारू छक्के ब्रांडी, खाओ चिकन हाडी, दारू सत्ते विस्की, काकटेल है रिस्की, दारू अठठे बेवा, लाओ सेव चिवड़ा, दारू नम्मे खंबा, ज्यादा हो गई, थांबा, दारू दहाम चस्का, नेक्स्ट पार्टी किसका? शराब का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है, क्योंकि शराबी एक मॉडल टैक्स पेयर होता है। किसी भी आइटम पर टैक्स लगाया जाए, उसे देने वाला बवाल मचा देता है। पेट्रोल पर 1-1.5 रुपया बढ़ जाए, मार ड्रामा शुरू हो जाता है। BMW वाला भी हुड़की लगाकर चैनलों को बयान देने लगता है कि हम मर गए, लुट गए, तबाह हो गए। पर शराब का खरीदार अत्यंत शालीन होता है। औसतन हर साल शराब के भाव 15-20% तो बढ़ते ही है। दिखा दे मुझे कोई कि कभी किसी शराबी ने चिक चिक मचाए हो। इतिहास में एक भी जुलूस ऐसा नहीं दर्ज है जिसमें शराब के खरीदारों ने DM को जुलूस निकालकर ज्ञापन दिया हो कि प्लीज दारू सस्ती कर दो। ऐसे उद्विग्न समय में शराबी का साथ संयम सराहनीय है। ये इतनी दुर्लभ क्वालिटी है कि सिर्फ शराबियों में ही पाई जाती है। प्रदेश में शराब का कारोबार करीब 14,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा रहा है। करीब 17,000 दुकानें हैं, सभी पर अनवरत लाइन लगी हुई है। कई की जालीदार खिड़कियां तो सुबह ब्रह्मकाल में ही खटका दी जाती है। इसलिए लोगों को अनुशासन, शालीनता और संयम का पाठ अगर लेना हो तो किसी शराबी से ले। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।